ओम शाम्बे शिवाय नमः। ओम शाम्बे शिवाय नमः। गौरी शंकर महादेव की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। सभी साधकों और सभी भक्तों की जय। आज का हमारा विषय, आज की हमारी चर्चा काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के महत्व के बारे में है। काशी में मुक्ति क्रम का वर्णन है। सभी साधक, सभी भक्त विषय को, चर्चा को बहुत ध्यान से सुने। किसी समय में माता पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता के साथ संसार के हित की कामना से काशी तथा अविमुक्तिका का महत्व शिव जी से पूछा। पार्वती जी बोली, हे शिव जी, आप लोक हित की कामना से मेरे ऊपर कृपा करके इस क्षेत्र का महत्व पूर्ण रूप से कहने की कृपा करें। देवी का यह वचन सुनकर देवादिदेव महादेव जगत प्रभु ने जीवों के कल्याण के लिए उन भवानी से कहा। परमेश्वर बोले, हे भद्रे, तुमने लोक का कल्याण करने वाला तथा सुखदायक सुख प्रसन्न किया है। अब मैं अविमुक्त तथा काशी के महत्व का वर्णन कर रहा हूँ। यह वाराणसी सदा मेरा गोपनीय क्षेत्र है और सब प्रकार से सभी प्राणियों को मोक्ष का प्रदान करता है। इस क्षेत्र में सिद्धगण अनेक प्रकार का चिन्ह धारण कर मेरे लोक की प्राप्ति करने की इच्छा से मेरा व्रत धारण सर्वदा यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर वे सिद्धगण अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके महायोग का अभ्यास करते हैं एवं भोग तथा मोक्ष देने वाले श्रेष्ठ पाशुपत व्रत का आचरण करते हैं। जिस कारण से सब कुछ छोड़कर वाराणसी में निवास करना मुझे निश्चय ही अच्छा लगता है, उसे तुम सुनो। जो मेरा भक्त है एवं जो ज्ञानी है, वे दोनों ही मुक्ति के भागी हैं। उन्हें किसी अन्य तीर्थ की अपेक्षा नहीं रहती। उनके लिए विहित एवं अविहित दोनों ही प्रकार के कर्म समान हैं। उन दोनों को जीवन मुक्त समझना चाहिए। वे जहाँ कहीं भी मरे, उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मैंने ये सत्य वचन कहा है। हे देवी, हे परम शक्ति स्वरूपनी, इस सर्वश्रेष्ठ एवं अविमुक्ति नामक क्षेत्र में जो विशेषता है, उसे तुम ध्यान से सुनो। सभी वर्ण तथा आश्रम के लोग, चाहे वे बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, इस पुरी में मरने पर अवश्य मुक्त हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। पवित्र हो अपवित्र हो, कन्या हो या विवाहिता हो, विधवा हो या वंध्या हो, रजस्वला हो, प्रसूता हो अथवा असंस्कृता हो, चाहे कैसी भी स्त्री हो, यदि वह इस क्षेत्र में मर जाए तो मुक्ति प्राप्त कर लेती है। इसमें संदेह नहीं है। स्वदेजज, अंडज, उद्दिज तथा जरायुज प्राणी, ये सभी यहाँ पर मरने वाले जैसे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, वैसे अन्यत्र कहीं नहीं करते। हे देवी पार्वती, यहाँ न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की अपेक्षा है, न सत्कर्म की अपेक्षा है, न दान की अपेक्षा है। यहाँ न संस्कारों की अपेक्षा है और न ध्यान की अपेक्षा है। यहाँ नाम की अपेक्षा है। पूजा तथा उत्तम जाति की कोई अपेक्षा यहाँ नहीं है। जो कोई मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, चाहे वह जिस किसी प्रकार से मरा हो, निश्चय ही उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यह मेरा दिव्य पूर्व गुहू से भी गुहातर है। हे पार्वती, ब्रह्मा तथा आदि भी इस महत्व का नहीं जानते। अतः सभी स्थितियों में मोक्ष प्रदान करने के कारण यह महान क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। मरने के बाद यह नेमिशरण आदि क्षेत्रों से भी अधिक मोक्षप्रद है। विद्वान पुरुष धर्म तथा उपनिषेध, सत्य, मोक्ष का सार तत्व, सम तत्व भाव क्षेत्रों और तीर्थों का उपनिषेध अविमुक्त क्षेत्रों को कहते हैं। अपनी इच्छा अनुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा आदि विविध क्रियाओं को करता हुआ भी अविमुक्त प्राण त्याग करने वाला प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है।
हजारों पाप करके पिशाच हो जाना भी अच्छा है, किंतु काशी को छोड़कर स्वर्ग में 1000 इंद्रपद श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए मुनिजन पूर्ण प्रयत्न के साथ काशीपुरी का सेवन करते हैं और अव्यक्त स्वरूप वाले सदाशिव का ध्यान करते हैं। हे प्रिय, मनुष्य जिस जिस फल की उद्देश्य करके यहाँ तप करते हैं, उन्हें मैं निश्चित ही वे मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। उसके बाद उन्हें अपनी समायोज्य मुक्ति तथा अभिलाषित स्थान देता हूँ। यहाँ शरीर का त्याग करने वालों को कहीं और कर्म करने का बंधन नहीं होता। देवताओं तथा ऋषियों के सहित ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य आदि सभी महात्मा तथा दूसरे लोग भी यहाँ मेरी उपासना करते हैं। विषा संयुक्त चित्त वाला तथा धर्म रुचि से रहित मनुष्य भी इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता। फिर ममता से रहित, धैर्यवान, सत्व गुण से स्थित, अहंकार रहित, पुण्य आत्मा, सर्वारभन परित्यागी, निष्काम कर्म करने वाला पुरुषों का कहना है क्या, वे सभी तो मुझ में लीन रहते हैं। हजारों जन्म लेने के पश्चात योगी पुरुष यहाँ जन्म प्राप्त करता है। वह यहाँ मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। हे पार्वती, यहाँ पर मेरे भक्तों ने अनेक लिंग स्थापित किए हैं जो कामनाओं को पूर्ण करने वाले और मोक्ष देने वाले हैं। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में सभी और 5 कोस तक फैला हुआ है। इसमें कहीं भी मर जाने पर प्राणी को अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। पाप रहित पुण्य आत्मा मनुष्य यहाँ मरता है, वह शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो पापी मरता है वह पहले ही काया विभू को प्राप्त करता है, फिर वह यातनाओं को भोगने के बाद में मोक्ष प्राप्त करता है। हे सुंदरी, इस अविमुक्ति क्षेत्र में पाप करता है वह निश्चित ही 10,000 वर्ष पर्यंत भैरवी यातना प्राप्त करके पाप का फल भोगने के अनंतर मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पाप करने वालों की जो गति होती है उस सब को मैंने तुमसे कह दिया है। इसे जानकर मनुष्य को अविमुक्ति क्षेत्र का विविध सेवन करना चाहिए। 100 करोड़ कल्पों में भी अपने द्वारा किए गए कर्म का नाश नहीं होता। किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। अशुभ कर्म निश्चय ही नरक के लिए होता है एवं शुभ कर्म स्वर्ग के लिए होता है। शुभ और अशुभ दोनों से कर्मों से मनुष्य लोक में जन्म कहा गया है। हे पार्वती, शुभाशुभ कर्म के न्यूनाधिके से उत्तम तथा अधम शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु जब दोनों का क्षय हो जाता है तब मुक्ति होती है, यह सत्य है। हे महेश्वरी, कर्म कांड में संचित, प्रारब्ध एवं क्रियमाण 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं जो बंधन में डालने वाले हैं। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को संचित कहा गया है और जिसका इस शरीर से भोग किया जा रहा है वह प्रारब्ध है। हे देवेशी, जो इस जन्म में शुभाशुभ कर्म इस समय किया जा रहा है उसे विद्वजन क्रियमाण कहते हैं। प्रारब्ध कर्म का नाश केवल उसके भोग से ही होता है, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। संक्षिप्त और क्रियमाण इन दोनों कर्मों का नाश पूजन आदि उपाय से होता है। संपूर्ण कर्मों का नाश काशीपुरी के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं होता। सभी तीर्थ सुलभ है किंतु काशीपुरी दुर्लभ है। यदि पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया गया हो तब काशी में आकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। काशी में आकर जो मनुष्य गंगा स्नान करता है उसके संचित तथा क्रियमाण कर्म का नाश हो जाता है। यह निश्चित है कि बिना भोग किए प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता। जब मनुष्य की शास्त्र अनुमोदित रीति से मृत्यु होती है तब वह प्रारब्ध कर्म भी क्षय हो जाता है। यदि किसी पूर्व में काशी सेवन किया है और उसके बाद पाप किया है तो भी काशी सेवन रूप बलवान बीज से उसे काशी पुनः प्राप्त हो जाती है और तब संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए कर्म का निर्मूलन करने वाली काशी का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। हे प्रिय, जिसने एक भी ब्राह्मणों को काशीवास कराया है वह स्वयं भी काशीवास पाकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो काशी में मरता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु प्रयाग में
फल के उद्देश्य से मरने वाला काम स्वरूप फल प्राप्त होता है। यदि मोक्षदायिनी काशी तथा वांछित प्रपद प्रयाग दोनों का मरण फल एक ही हो तो काशी मरण का अपूर्व फल मोक्ष व्यर्थ हो जाएगा, और प्रयाग में यदि मरण से काम सिद्धि न हुई हो तो उसका अपूर्व फल भी सिद्ध न हो सकेगा। अतः मेरी आज्ञा से साक्षात विष्णु भगवान नई सृष्टि रचकर प्रयाग में मनुष्यों को मनोवांछित सिद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार से काशीपुरी तथा विश्वेश्वर का भी बहुत महत्व है, जो सज्जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इसके बाद में त्र्यंबकेश्वर महत्व का वर्णन है, जो आगे चल के मैं आपको संपूर्ण सुनाऊंगा। सभी साधकों, सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।